गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल KMSM। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया। रिसेंटली मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, वो सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखे तो हम लोग आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो आज का जो दोस्तों हम लोगों का टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं और हम लोग आज बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि हैलो अल्केन को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा इन लैब्स। तो हैलो अल्केन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि जो हम लोग का हैलो अल्केन है वो नेचुरल टाइप होता है वो अपने एक्वस मीडियम में। अगर मैं उसको एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हीट करूँगा तो मुझे वो बॉन्ड ब्रेक हो के मुझे अपने हैलाइड्स आयन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? हैलाइड्स आयन मिल जाएगा। और व्हेन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन मिक्सचर को अगर मैं एसिडिफाई करूँ बाय यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है? Ag होता है। वो जो Ag प्लस आयन होगा वो हैलाइड्स आयन से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर ये प्रेसिपिटेट हो गया तो इसका ये मतलब है कि जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये लैबोरेटरी डिटेक्शन हो गया। ये हम लोग लैब में क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है इस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? तो स्पीसीज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, एनी स्पीसीज having a negative charge, it work as a nucleophile. ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोई A और मेरे पास ये बॉन्डेड है B और यहाँ पे प्लस कोई C है, अगर B रिप्लेस हो रहा है C से, ठीक है, B रिप्लेस हो रहा है C से और B क्या हो गया? बाहर चले गया। B क्या हो गया? बाहर चले गया। अब ध्यान दो, जब ये B के साथ A था तो भी उसका जो ज्योमेट्री था वो सेम है। अब A के साथ C आ गया तो भी उसका ज्योमेट्री और उसका हाइब्रिडाइजेशन जो क्या है वो सेम है। उसके अंदर मुझे कोई चेंजेस दिखाई देने वाला नहीं है। सिर्फ क्या हुआ? एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ गया और दूसरा क्या हो गया? बाहर चलेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ एटम हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके ज्योमेट्री में हमको कभी भी कोई चेंजेस दिखाई देने वाला नहीं है, ना ही उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स के बारे में हमको कोई चेंजेस दिखाई देगा। सबसे पहला जो है इसके अंदर वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो विद द हेल्प ऑफ एक्वस KOH जो हमारा RX होगा वो क्या प्रोड्यूस कर देगा? अल्कोहल प्रोड्यूस कर देगा। तो रिएक्शन कैसे होगा? ये हमारे पास क्या है? RX प्लस KOH। इसमें से क्या होगा? K और X क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। क्या कर रहा हूँ? इसको बॉईल कर रहा हूँ और मुझे क्या मिल जाएगा? ROH। क्या मिल जाएगा? ROH। और बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? KI। ऐसे ही ये रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH। ठीक है, ये इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग क्या करो, समझ जाओ। तो यहाँ से ध्यान दो बच्चों, क्या बाहर निकलने वाला है? KBr बाहर निकल जाएगा और मिल क्या जाएगा? CH3OH। मतलब Br इज रिप्लेस बाय OH। तो ये क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? KBr। तो ये पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है? sp3 है। यहाँ पे भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो जैसे मैंने बोला ज्योमेट्री में कोई चेंजेस होने वाला नहीं। ये भी टेट्राहाइड्रल है, ये भी टेट्राहाइड्रल है, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ एटम होता है बच्चों, हमेशा याद रखने का। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? आपका क्वेश्चन कि सर इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या था? इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या था? OH। क्या था? OH माइनस क्या था? न्यूक्लियोफाइल था। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रिएक्शन के लिए बात करते हैं। काफ़ी ईजी है ये सब। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड और अल्काइल नाइट्राइल। वाह वाह, क्या रिएक्शन आ गया हम लोगों के सामने। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल। सिंपल सा रिएक्शन है। जब भी अल्काइल हैलाइड मीन्स RX रिएक्ट होगा K बॉन्डेड टू CN, CN मतलब क्या होता है? साइनाइड।
इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड। कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए? अल्कोहलिक सोल्यूशन होना चाहिए। क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? KX बाहर निकल जाएगा, जो हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अब ये क्या हो गया? CN माइनस। CN माइनस मतलब कैसा वर्क कर रहा है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। और वही तो पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी को क्या बोल देंगे? अल्काइल साइनाइड। इसी को क्या बोल देंगे? अल्काइल साइनाइड बोल देंगे, बराबर। बाहर क्या निकल जाएगा? KX। बाहर क्या निकल गया? KX। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं CH3I प्लस KCN अल्कोहलिक। क्या कर रहे हैं? बॉईल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बॉईल कर दो इसको, ठीक है, पूरा बॉईल कर डालो। क्या मिल जाएगा? KI बाहर आ गया, क्या बचा? CN। तो CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। अगर मैं ये स्टेटमेंट देखूँ तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को भी लिखना है एग्जाम में। ये मैंने इन जनरल स्टेटमेंट लिखा है। जब यहाँ पे मैं मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा? व्हेन मिथाइल आयोडाइड बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड इट फॉर्म करस्पॉन्डिंग मिथाइल साइनाइड एज अ प्रोडक्ट। मिथाइल साइनाइड एज अ प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। ये इन जनरल स्टेटमेंट है। इस अल्काइल हाइड को क्या करना है? रिप्लेस करना है। मिथाइल आयोडाइड का नाम लिखना है, दैट्स इट। और यहाँ पे साइनाइड भी लिखा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे? मिथाइल साइनाइड। काफ़ी सिंपल होता है स्टेटमेंट, बाहेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सब हम लोग ईमानदारी में सीखेंगे, बाहेड करने जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय आइसोसाइनाइड? तो आइसोसाइनाइड मतलब क्या होता है? NC। NC को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसाइनाइड। और ऐसा क्यों होगा वो इस रिएक्शन का हम लोग देखेंगे। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ AgCN, एक्वस AgCN है, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे आपको समझाता हूँ, काफ़ी सिंपल। RX प्लस Ag बॉन्डेड टू CN, क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? किसकी वजह में निकल रहा है रिएक्शन? हीटिंग की वजह में। क्या मिल जाएगा? RNC प्लस AgX क्या हो जाएगा? हम लोग का प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दी प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सॉल्ट, इन दी प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सॉल्ट साइनाइड अटैक थ्रू नाइट्रोजन, साइनाइड अटैक थ्रू नाइट्रोजन एंड इन स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन साइनाइड अटैक थ्रू कार्बन। साइनाइड किससे थ्रू अटैक करेगा? कार्बन। तो इसके पहले वाला इसलिए साइनाइड बना, और ये क्या था? सिल्वर सॉल्ट था, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल CH3I AgCN, क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? हीटिंग करो, आप लोग खुद भी आंसर बता सकते हो। यहाँ पे AgI बाहर निकल जाएगा, बराबर। यहाँ से क्या होगा? CH3CN, सॉरी CH3CN नहीं, NC आइसोसाइनाइड, ठीक है। जिसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, बराबर, ठीक है। चलो, ये आप एक एग्जांपल आप भी बताओ। C2H5I प्लस AgCN, ठीक है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोग भी मुझे ये बताओगे कि सर Ag और ये I जो होगा ये बाहर निकल जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? C2H5NC इथाइल आइसोसाइनाइड, और यहाँ से क्या बाहर निकल गया? AgI बाहर निकल गया, बराबर। आप लोग भी यही सोच रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। काफ़ी सिंपल रिएक्शन, कुछ टफ लग रहा है, कुछ भी टफ नहीं है। एक भी चीज़ रटनी नहीं है, हम लोगों को चीज़ें समझनी है और क्या करनी है? सॉल्व करनी है, बाकी कुछ नहीं। आगे इससे भी अच्छा रिएक्शन आ गया, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जिसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर ईथर को प्रिपेयर करने के लिए। हमारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली रिएक्शन लिख दिया, कैसे क्या नाम है उसका, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट हम
पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड व्हेन बॉइल्ड विथ सोडियम अल्कोक्साइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ईथर। ये तो स्टेटमेंट हो गया इन जनरल, जो एज इट इज़ हमको बोलना है। बट ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है वो कैसे आएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे आ गया, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम से, तो मुझे क्या मिलेगा, RONA। क्या मिलेगा, RONA। चाहिए तो ब्रैकेट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ रिएक्शन कैसे हुआ होगा। ROH प्लस Na, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होती है, बाहर चली जाती है, तो हमको क्या मिल जाता है, RONA, और H2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब हमको क्या करना था, रिएक्शन बैलेंस करना था, बाकी कुछ नहीं। यही सोडियम अल्कोक्साइड, अगर आप स्टेटमेंट देखो तो स्टेटमेंट डायरेक्टली क्या लिखा है, अल्काइल हैलाइड बीन बॉइल्ड विद सोडियम अल्कोक्साइड। बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है कि सोडियम अल्कोक्साइड आया कहाँ से। मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे बता दिया कि सोडियम अल्कोक्साइड कहाँ से मिला। अब ये सोडियम अल्कोक्साइड किससे रिएक्ट होगा, अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट होगा, और मुझे क्या दे देगा, ईथर दे देगा। तो रिएक्शन कैसे हुआ रहेगा, तो यहाँ पे देखो मैं आपको ब्रैकेट में लिख के देता हूँ कि रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे हुआ होगा। RX, इसको लिखने का तरीका मैं चेंज करता हूँ, NaOR ऐसा लिखता हूँ। तो यहाँ से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि NaX बाहर गया होगा, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ROR प्लस NaX। ये साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने रिएक्शन लिख दिया है यहाँ पे। तो ऐसे रिएक्शन हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो दोनों R सेम है, मतलब यहाँ पे सेम ईथर मिलेगा। बट इस वाले में देखो एक जगह पे मैंने R' लिया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे कौन सा ईथर मिल रहा है, मिक्स ईथर मिल रहा है। दोनों एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक जगह पे मैं ले लेता हूँ CH3Br प्लस, यहाँ पे मैं आपके हिसाब से लिख देता हूँ NaOCH3, और इसको क्या करेंगे हम लोग, हीटिंग करेंगे। तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा बच्चों, NaBr बाहर निकल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, CH3OCH3, इसका नाम होगा डायमिथाइल ईथर, ठीक है। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है, ROR, ठीक है बच्चों, आपको याद होना चाहिए। प्लस यहाँ से बाहर क्या निकल गया, NaBr क्या हो गया, बाहर निकल गया। सेकेंड मिक्स के लिए क्या बोलूँगा मैं, C2H5Br प्लस NaOCH3, हीटिंग करेंगे, क्या मिल जाएगा, फिर से बाहर निकल गया, Na क्या हो गया, फिर से बाहर निकल गया, क्या मिला, C2H5OCH3, फिर से बाहर क्या निकल जाएगा, NaBr, ठीक है। इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये था हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ ईथर। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि विलियमसन सिंथेसिस वाले रिएक्शन में हम लोग सिंपल एज वेल एज मिक्स दोनों ईथर क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बराबर है दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन में क्या चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोगों के पास काफ़ी अच्छा रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी अमाइन बोलते हैं किसको, पहले वो डाउट क्लियर कर लो आप लोग। अमोनिया पता है हम लोगों को, अमोनिया किससे दिखाते हैं, NH3 से दिखाते हैं। इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। इसका एक और हाइड्रोजन निकाल दो, सेकेंडरी अमाइन। एक और हाइड्रोजन निकाल दो, टर्शरी अमाइन, ठीक है। तो हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, बराबर। तो हम लोग बोलेंगे कि जब हमारा अल्काइल हैलाइड एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया के साथ क्या होगा, हीट करेंगे अंडर प्रेशर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्काइल अमाइन, जो क्या होगा हम लोग का प्राइमरी अमाइन होगा, जो क्या होगा हम लोगों का प्राइमरी अमाइन होगा। रिएक्शन आप लोगों के सामने है। यहाँ से बाहर क्या गया, HX, सिंपल सा रिएक्शन है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि रिएक्शन कैसे हुआ रहेगा। इसको लिखने का तरीका मैं मेरे स्टाइल से थोड़ा सा क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। यहाँ से क्या बाहर निकल गया, HX बाहर निकल गया। कैसा है, अल्कोहलिक है।
क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, इट विल प्रोड्यूस RNH2 बराबर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल अमाइन, और बाय प्रोडक्ट तो हमको दिख रहा है क्या है, HX। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, CH3Br प्लस NH2 प्रेशर, क्या लिख दिया, प्रेशर, क्या बाहर जाएगा, HBr, क्या मिलेगा, CH3NH2, इसका नाम क्या है, मिथाइल अमाइन, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल अमाइन, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनोलिसिस, क्या बोलेंगे, अमोनोलिसिस या अमीनोलिसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन कैसे पहचान लिया, ये NH2 की ग्रुप से, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। आगे बढ़े, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते। अगर आपको यहाँ तक मज़ा आ रहा होगा लेक्चर में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अरे वाह मस्त रिएक्शन आ गया, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ओहो कितना काफ़ी सिंपल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एस्टर का जो स्मेल होता है वो कैसे होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना, ठीक है। अगर आप वीडियो को देखोगे, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि एस्टर का स्मेल कैसा होता है, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना, हम लोग को एस्टर बताना है। सबसे पहले एस्टर का फंक्शनल ग्रुप RC डबल बॉन्ड OR, ये हम लोग का एस्टर का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाऊंगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे करवाऊंगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, AgX, और सीधा सीधा R क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा आगे चल के। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एस्टर। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट हो रहा है सिल्वर सॉल्ट से, और हमको क्या मिल रहा है, मिथाइल एसिडेट हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, और AgI क्या हो गया, बाहर हो गया। एक रिएक्शन मैंने आप लोगों के लिए भी पूछा हुआ है, C2H5Br Ag, तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, ये बाहर निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5O, C डबल बॉन्ड O, C2H5। नाम, आप लोग नाम भी इसका कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका नाम होगा इथाइल प्रोपियोनेट, इसका नाम होगा इथाइल प्रोपियोनेट, इसका नाम है इथाइल प्रोपियोनेट। 8 मतलब एस्टर का ग्रुप होता है, हमेशा याद रखने का। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का रिएक्शन, किसका था, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का रिएक्शन। सो बच्चों आगे हम लोगों के पास रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। हम लोग क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, अल्काइल नाइट्राइट प्रिपेयर करने वाले हैं। हम लोगों का रिएक्शन किसके साथ होने वाला है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्राइट दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिकली KNO2। बच्चा हमेशा KNO2 और AgNO2 वाले रिएक्शन में गड़बड़ करता है, बट हम लोग आज इस पूरे लेक्चर में इसको क्लियर कर लेंगे। अल्काइल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइड के साथ जब भी रिएक्ट होगा, पोटेशियम नाइट्राइड का जो भी कंपाउंड है वो कंपाउंड कैसा होता है, आयोनिक होता है। कंपाउंड आयोनिक होने की वजह से उसके अंदर जो ऑक्सीजन की एटम होती है वो क्या हो जाती है, निगेटिव चार्ज हो जाती है, और जो भी निगेटिव चार्ज होगा वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको नाइट्रो कंपाउंड ना मिलते हुए क्या मिला, नाइट्राइट मिला। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अटैक किया, ना कि नाइट्रोजन ने अटैक किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे मुझे कैसा दिखाई दिया, आयोनिक कंपाउंड दिखाई दिया बिटवीन ऑक्सीजन एंड पोटेशियम के बीच में। इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि पोटेशियम नाइट्राइट इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक and one of the oxygen atom have a negative charge and nucleophilic attack through this negative charge oxygen atom, the alkyl halide mainly gives alkyl nitrite। और यहाँ पे मैंने उसकी मैकेनिज्म क्या कर दी, आपको दिखा दी।
ये ऑक्सीजन एटम किसके ऊपर अटैक कर रहा है, अल्काइल के ऊपर। इस अल्काइल के ऊपर क्या चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली ये बाहर हो जाएगा, किसको साथ में बाहर जाएगा, इस के को लेके जाएगा बाहर। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, अल्काइल नाइट्राइट मिल गया। क्या मिल गया, अल्काइल नाइट्राइट। याद रखेंगे हमेशा पक्का। क्यों अल्काइल नाइट्राइट मिला, ये रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड होता है पोटेशियम नाइट्राइट। इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ऑक्सीजन के थ्रू अटैक किया, इसलिए ऑक्सीजन के थ्रू अटैक किया। ये आप लोगों को याद रखना है, इसलिए मुझे नाइट्राइट मिला। अब मैं आगे बात करूंगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन, जहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, सिल्वर नाइट्राइट लिया हुआ है। उस वाले में क्या था, पोटेशियम नाइट्राइट। बट दोनों का प्रोडक्ट देखो डिफरेंट है। ऐसा क्यों, यहाँ पे भी तो बाहर AgX जा रहा है, वहाँ पे भी तो KX बाहर जा रहा था, बट यहाँ के रीजंस कुछ अलग हैं। AgNO2 क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। एंड बोथ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। Since nitrogen is less electronegative than oxygen, therefore lone pair of electron on nitrogen is more easily available for the bond formation। ये रीज़न हम लोगों को पता होना चाहिए। एज रिजल्ट नाइट्रो अल्केन क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। देखो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से Ag क्या होने वाला है, बाहर निकलना, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और AgX क्या हो गया हमारा, प्रेसिपिटेट हो गया। AgX क्या हो गया हम लोगों का, प्रेसिपिटेट हो गया। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, CH3Br प्लस, डायरेक्टली लिख लो अभी, AgNO2 जब भी रिएक्ट होंगे तो क्या देंगे, CH3NO2 नाइट्रोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा मीथेन, प्लस बाहर क्या चले जाएगा, AgBr। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।